गुरुदेव ने कहा कि जो व्यक्ति गायत्री मंत्र के पथ को अपने जीवन में अपनाते हैं, उस पथ पर चलते हैं, उनको 3 चीज़ें मिलती हैं। उनको मिलता है देवी अनुग्रह, उनको मिलता है आत्मसंतोष, उनको मिलता है लोक सम्मान। ये सारी की सारी चीज़ें आदमी के जीवन में आती हैं। अंदर से संतोष होता है, दुनिया वाले कुछ भी कहे, यदि मैंने गलत करा है, यदि मैं गलत जिंदगी जी रहा हूँ दोस्तों, तो अखबारों में मेरी तारीफ छप रही हो, पर मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे लगेगा भगवान मैं कर क्या रहा हूँ। आदमी को अंदर से ग्लानि होगी, अंदर से दिल कचोटेगा, अंदर से उसको नींद नहीं आ पाएगी। और यदि मैं सही कर रहा हूँ तो दुनिया गाली दे रही हो, आदमी चैन की नींद सोता है। उसको पता है कि साहब मैं सही पथ पर चल रहा हूँ, आत्मसंतोष। दूसरी चीज मिलती है लोक सम्मान, लोगों का प्यार मिलता है। तीसरी चीज मिलती है भगवान का अनुग्रह, जहां गाड़ी थोड़ी सी रुकी पीछे से भगवान का सहारा आ जाता है। जहां पर आदमी को लगा कि थोड़ा सा थक रहे हैं, भगवान आकर के आपका बोझ हल्का करने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये चीज मिलती है यदि आदमी गायत्री मंत्र के पथ पर आगे बढ़ता है। गुरुदेव ने आप देखें तो लोगों को प्यार ही तो दिया। हर जगह पर आदमी जाकर के देखे और लोगों से पूछ करके देखे। अखंड ज्योति हो सकता है किसी ने पढ़ी हो, गुरुदेव के लेक्चर हो सकता है किसी ने सुने हो, शांति कुंज हो सकता है कोई आया हो ना आया हो, पर एक बात तय है कि आप किसी से जाकर के पूछें, किसी से भी जाकर के पूछें, तो हर व्यक्ति एक बात स्पष्ट रूप से बोलेगा कि गुरुदेव ने जो हमें दिया वो प्यार दिया। आदमी चाहे एक बार को मिला और चाहे 1000 बार को, चाहे व्यक्ति को दूर से दर्शन हुए और चाहे व्यक्ति ने गुरुदेव के साथ बैठ करके खाना खाया, उसको ये चीज गुरुदेव ने महसूस कराई कि बेटा दुनिया में सबसे ज्यादा कीमत का मेरे लिए तू ही है। हर व्यक्ति ने ये समझा कि मेरे ही पिता है, हर व्यक्ति ने समझा कि वो माता जी तो मेरी। ये जो भाव था जो गुरुदेव ने हर व्यक्ति को दिया, वो दोस्तों इस गायत्री परिवार की नींव है, इसकी सबसे बड़ी पूंजी। मैं पहले भी एक उदाहरण सुनाया कि अपने यहाँ पर गायत्री विद्यापीठ में जो पहले वाइस प्रिंसिपल रहे भास्कर भाई साहब, जब शुरू के दिनों में यहाँ पर आए तो लोगों ने कहा कि गुरुदेव के पास लेके गए। बोले गुरुदेव मैं कार्यकर्ता बनना चाहता हूँ। तो गुरुदेव बोले कि बेटा तू क्या करता था वहाँ, जमशेदपुर के थे है। तो उनने कहा कि गुरुदेव मैं पढ़ाता था, फिजिक्स पढ़ाते थे। उनने बीएड किया हुआ था, फिजिक्स पढ़ाते थे। तो गुरुदेव बोले बेटा हमारे यहाँ तो स्कूल है नहीं, 72-73 की बात। बोले और क्या कर सकता है? बोले मैं गुरुदेव गाड़ी चला सकता हूँ। तो गुरुदेव बोले ठीक है बेटा, एक ही गाड़ी है शांति कुंज में, UTJ 3199। बोले तो चलाना। उस समय में हुआ करती थी जोंगा गाड़ी, तो भास्कर भाई साहब ने चलाई और पूज्य गुरुदेव के शरीर छोड़ने तक, वंदनिया माता जी के शरीर छोड़ने तक उन्हीं ने गाड़ी चलाई। एक दिन हरिद्वार गए, हरिद्वार में डोसे बन रहे थे तो उनके मन में बड़ी इच्छा हुई कि साहब डोसे मुझको मिल जाएं। जेब टटोली तो पैसे नहीं, बड़े दुखी हो गए कि देखो हम आश्रम आ गए तो इतने पैसे नहीं रह गए, जमशेदपुर में थे तो अच्छा खासे पैसे थे, आराम से डोसे खा लेते जब मन करता। यहाँ आए तो मिश्रा बाजी ने कहा कि भास्कर गुरुदेव बुला रहे हैं। तो गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव ने कहा बेटा गाड़ी निकाल। गाड़ी में आके माता जी गुरुदेव दोनों बैठ गए। बोले गुरुदेव कहाँ जाना है? बोले ऋषिकेश पहुँच गए। कहाँ जाना है? तो गुरुदेव बोले मद्रास कैफ़े ले चल। अब तो नाम बदल गया, उस जमाने में मद्रास कैफ़े हुआ करता था मुनि की रेती पर। वहाँ पहुँचे तो बोले बेटा अंदर से 3 मसाले डोसे ले आ, मेरे लिए, माता जी के लिए, अपने लिए, लेकर के आ जा। अंदर गए, लेकर के आए। गुरुदेव ने कहा अरे बेटा भास्कर मैं तो प्याज खाता नहीं, मेरे वाला तू खा ले। माता बोली बेटा मैं भी नहीं खाती, मेरा वाला भी तू ही खा ले। भास्कर वैसा बोले कि मैंने 3 मसाले डोसे खाए, जिंदगी भर के लिए तृप्त हो गया, दोबारा खाने का मन नहीं किया। जो खूबसूरती है दोस्तों, कहानी कितनी बार भी सुनाओ और कम ही पड़ती है। एक खूबसूरती सबसे बड़ी इस बात की है कि आप ये तो देखें कि ये उस व्यक्ति के साथ है जिनने 3400 किताबें लिखी, हजारों लेक्चर दिए, 4000 के करीब पूरे केंद्र गुरुदेव की स्थापना के थे। आदमी निरंतर काम कर रहा है, हजारों लोगों से मिल रहा है। हम लोग तो कोई महत्वपूर्ण काम नहीं कर रहे। उतनी देर के लिए कोई व्यक्ति आता है और हम लोग टीवी का मैच ही देख रहे हैं और बच्चा आकर के कुर्ता हिलाए तो आदमी गला घोंटने को तैयार हो जाता है। अभी ऐसा कोई महत्वपूर्ण काम नहीं कर रहा है। और वो गुरुदेव जो नित्य 3-3 आर्टिकल लिखते थे, एक किताब लिखते थे, हजारों लोगों से मिल रहे हैं, हजारों जगह पर जा रहे हैं, और उनको ये महसूस होता है कि जो बच्चा हमारे साथ चलता है उसका डोसा खाने का मन है तो तुरंत लेकर के जाते हैं। ये करने के लिए कितने बड़े दिल की आवश्यकता है। आदमी गुरु तो बन जाता है दोस्त। हम लोग अपने सौभाग्य को तो सराहें।
आदमी गुरु तो बन जाता है, पर पिता कौन बन पाता है? ये बनने का सौभाग्य किसके पास है कि वो पिता बन पाता है? अभी कल परसों अपने कार्यकर्ता आए थे वाराणसी से, वो घटना सुना रहे थे कि पहली बार जब आए वो गुरुदेव से मिलने के लिए, तो उनके मन में आया, जब प्रणाम करने के लिए गए तो 8-9 साल के थे, उनको लगा कि इतने सारे जो गुरुदेव के पास जब माँ ने पैसे दिए कि चढ़ा देना, तो उनको लगा कि नहीं चढ़ाऊंगा तो क्या है, एक्टिंग कर लेता हूँ। तो उनने जो है इस हाथ में ऐसे एक्टिंग करी कि डाल रहे हैं और इस पैसा जेब में डाल दिया, अपनी जेब में। तो उनने ऐसे एक्टिंग करी, गुरुदेव हंसे, हाथ रोका, जेब की ओर इशारा किया। उनको लगा कि इनको कैसे पता चल गया। गुरुदेव ने समझा करके भेजा, बेटा माँ ने जो किया है वो करना चाहिए। अब आप कल्पना करके देखो, एक बच्चे के साथ तो ये किया, एक दूसरे बच्चे की घटना सुनाता हूँ कि क्या किया। दूसरा बच्चा था, माँ के पैसे लेकर के आ गया। यहाँ पर अभी बैठे नहीं है, अपने पुराने कार्यकर्ता हैं शांति कुंज के, माँ के पैसे लेकर के आ गए और वो जेब में 100 रुपये उस जमाने के लेकर के आ गए कि मैं गुरुदेव को चढ़ाऊंगा, पहली बार आए थे और चढ़ाऊंगा। तपोभूमि में गुरुदेव लेक्चर दे रहे थे और देने के बाद ऊपर से उठ करके आए, लेक्चर देते देते सबसे पीछे गए, बच्चा बैठा हुआ था, सिर पर हाथ रखा, बोले 1 रुपया जेब से निकाला, बोले बेटा तेरी जेब में 100 रुपये है, 1 रुपया और ले जा, माँ को दे करके आना। वो गुरुदेव ने उनको दिया। जिस बच्चे के मन में चोरी का भाव आया उसको ये सिखाया कि चोरी नहीं करनी चाहिए। जिस बच्चे के मन में चोरी इसलिए आई कि गुरुदेव को देना है, उसको 1 रुपया और दे करके भेजा कि बेटा माँ को दे करके आना। ये क्या है दोस्तों? ये प्रेम है। ये प्रेम गायत्री परिवार की पूंजी है और ये प्रेम गायत्री मंत्र हम लोगों को सिखाता है। और कुछ दे न दें पर लोगों को आत्मीयता तो दें, और कुछ दे न दें पर लोगों को प्यार तो दें। आदमी भूल जाता है दोस्तों, जो गायत्री परिवार है वो अभियान के रूप में, हम लोगों को गुरुदेव ने सैनिकों के रूप में भर्ती किया है। तो क्या है, हम में से हर एक के हाथ में गुरुदेव ने तलवार पकड़ा दी है। तलवार पकड़ाई है कि युद्ध लड़ना है। आदमी युद्ध लड़ने के लिए जाता है, कार्यक्रम करना है। जब कार्यक्रम नहीं होता, युद्ध नहीं होता, तो तलवार चलाना नहीं भूलता है, तब आदमी एक दूसरे पे चलाने लग जाता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि बेटा तलवार चलाना भी जरूरी है, पर म्यान में रखना भी जरूरी है। जिस समय में आदमी और कुछ न कर रहा हो, उसमें एक दूसरे के लिए परेशानी बने जरूरी नहीं है। ये याद रखे कि हमारा बड़ा उद्देश्य क्या है। उस समय में ये याद रखे कि हम लोग संगठित हैं, हम लोग एक दूसरे को प्यार दे रहे हैं, तो मिशन को किन ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। और कौन सा संगठन है जिसके पास ये सौभाग्य है कि करोड़ों के करीब लोग हैं और सारे के सारे एक ही पिता की संतान है, एक ही माता की संतान है, एक ही उद्देश्य के लिए समर्पित है। यदि सबकी भावनाएं, सबके उद्देश्य, सबका चिंतन, सबका एक भाव एक जगह पर केंद्रित हो जाए दोस्तों, तो गायत्री परिवार शिखर पर पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। आदमी के अंदर ये भाव आ जाए।